बार का उल्लेख है कि किसी गांव में एक बहुत गरीब धोबी रहता था। कपड़े धोने के साथ साथ उन्हें आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वह और उनकी पत्नी रोज कपड़े धोने के लिए धोबी घाट जाते थे। एक दिन जब उसकी पत्नी कपड़े सिल रही थी तो उसने आकाश की ओर देखा। क्या आपने किसी हाथी को आसमान से उड़कर जमीन पर उतरते हुए देखा है? जमीन पर उतरते ही वह गायब हो गया। 2-3 दिन तक वे दोनों उसी हाथी को जमीन पर आते देखते रहे। उन्होंने तय किया कि कल वे हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों गिरता है और फिर गायब हो जाता है, ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों इस हाथी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। बार बार आसमान की ओर देखने लगे। आखिरकार उन्होंने एक हाथी को आकाश से धरती पर उतरते देखा। दोनों ने उसका पीछा किया। हाथी गन्ने के खेत में घुस गया और पेट भरकर गन्ना खाने लगा। हाथी का पेट भर गया और वह उड़ने की तैयारी करने लगा। उसके उड़ते ही दोनों पति पत्नी ने भी हाथी की पूंछ पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। जब हाथी आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया तो धोबी ने देखा कि एक पहाड़ हीरे और सोने के जवाहरात से चमक रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना खजाना यहीं छोड़कर भूल गया हो। दोनों पति पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंततः हाथी पहाड़ पर उतरा। दोनों पति पत्नी भाग गए और जितना संभव हो सके उतना सोना इकट्ठा करने की कोशिश की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि वे हाथी की पूंछ पकड़कर जमीन पर उतरेंगे। आखिरकार सुबह हुई और उन्होंने ऐसा ही किया। वे जमीन पर उतर गए और अपने घर की ओर चल दिए। एक गरीब धोबी को दिन ब दिन अमीर होता देख पूरा गांव हैरान और चिंतित हो गया कि अचानक यह धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उससे उसके अचानक धन आने का रहस्य पूछा। धोबी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर गया। इसका फायदा उठाकर उसका पड़ोसी धोबी के पास आया और खजाने का राज बता दिया। रात को जब धोबी लौटा तो धुबन ने सारी कहानी बताई। धोबी को अपनी पत्नी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर हो चुका था। सुबह होते ही पूरा गांव धोबी से मदद मांगने आया कि वह उनके साथ खेतों में चले और उन्हें हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के मन में उनके साथ जाने और खजाना इकट्ठा करने का लालच आ गया। इसे करें, ये सोचकर वह उनके साथ चलने को तैयार हो गया। अगली सुबह सभी गांव वाले खेतों की ओर निकल गए और आसमान की ओर नजरें टिकाकर बैठ गए। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ना खाने लगा। सभी गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही हाथी गन्ना खाएगा सभी उसकी पूंछ पकड़कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा सबने उसकी पूंछ पकड़ ली। धोबी ने सबसे पहले उसकी पूंछ पकड़ी और उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़कर उड़ता रहा। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि इतना खजाना होगा कि हम सब ला सकते हैं। किसी ने कहा कि मन ही मन सोचने से तो अच्छा है कि हम धोबी से क्यों नहीं पूछ लेते। एक ग्रामीण ने पूछा कि कितना सोना है। धोबी खजाने के लालच में गांव वालों के साथ चला गया था। उसने पूंछ छुड़ाते हुए हाथ फैलाए और बोला, इतना। इतना कहने की देर थी कि सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आकाश में उड़ने लगा और गांव वालों को उनके लालच की सजा मिल गई।